नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका JK24/7 के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे। मैं हूं आपके साथ उज्जवल कुमार। आज हम एक खास विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं और इस शो का नाम जो रखा गया है वो है चाय की टपरी। और इस शो में हम चाय पीते पीते जो लोग होंगे उनसे चर्चा करेंगे और जानना चाहेंगे, एक अलग तरीके का सवाल उनसे पूछेंगे। आइए बातचीत करते हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ पर बातचीत करेंगे, क्या कुछ उनका कहना है। ये जो वीडियो है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसलिए इसको पूरा जरूर देखना। क्या नाम है सर आपका? दीनानाथ जी, देखिए एक सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। आप देखिए अभी यहाँ पर खड़े होकर ये दुकान है चाय की, चाय पी रहे हैं, तो मेरा सवाल आपसे यह है कि आजकल जो चाय बेचने वाले या जो मोमोज लोग बेचते हैं वो ज्यादा कमा रहे हैं जो कि ग्रेजुएट बंदा है उससे ज्यादा। इसके बारे में आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, अगर पढ़ा लिखा कोई व्यक्ति है, अगर वो मोमोज भी बेचता है या चाय भी बेचता है तो वो थोड़ी समझदारी से बेचेगा। पढ़ा लिखा व्यक्ति कभी बेरोजगार नहीं रह सकता। रह गई अगर डिग्री की बात है, जैसे अभी आती है कि MBA करने वाला आदमी चाय बेच रहा है, और चाय अगर वो वैसा ही बना रहा है जैसा एक अनपढ़ गंवार चाय वाला बना रहा हो, तो यानी उसकी पढ़ाई, जिस तरीके से लोग डिग्रियों पे मेरिट दिए और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश और बिहार की पढ़ाई लिखाई रही कि ग्रेजुएट लोगों को कख गघ अंगा नहीं आता, ABCD नहीं आती है। दिल्ली की पोजीशन है अरविंद केजरीवाल की, मनीष सिसोदिया का वह व्यवस्था है शिक्षा का कि 70% पाने वाला व्यक्ति, इंटर का छात्र के बाप बेटे दोनों को ABCD नहीं आती। मैंने पूछा था 500 रुपया का, मैंने शर्त रखा था अगर इस तरीके की पढ़ाई करके आप अगर धीरू भाई अंबानी के मालिक भी बन जाओगे ना, अगर वो अपना चार्ज दे देगा तो ऐसे लोग उसको भी बेच डालेंगे। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि अब एजुकेशन का कोई फायदा नहीं रह गया? क्योंकि अब आप देखेंगे जो मोमोज बेचने वाले हैं और जो चाय पीने वाले हैं कि वो ज्यादा कमा रहे हैं। एजुकेशन ऐसी चीज है कि एजुकेशन बहुत जरूरी है, और एजुकेशन रहने के साथ आप हर जगह सक्सेस होंगे। रह गई पैसे कमाने की बात, तो जिस तरीके से ये लोग आज 10-10 हजार 5-5, यानी हम BA हैं, ग्रेजुएशन ले लिए, अब पता चला हमको आता क्या है, कुछ नहीं, साइकिल बनाने भी नहीं आता। तो अगर हम साइकिल का पंचर भी नहीं लगा सकते, BA है तो किस काम के लिए है? तो यानी आपका कहना यह है कि एजुकेशन जरूरी है, यानी आप काबिल बनो, डिग्री के पीछे मत भागो। हाँ, डिग्री के पीछे मत भागो। डिग्री के पीछे भागोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आपके पास काबिलियत है पंचर बनाने वाली की, दाढ़ी बनाने वाली की, तब भी 500-1000 लेके जाओगे। उसे भीख मांगने कहाँ जा सकता पड़ेगी? अरे वो तो 10,000, 12,000, 1,500 की वो लेबर कहे जाते हैं जिन्हें जीवन में कुछ नहीं आता। आज भी उन्हें जो निर्देश दिया जाता है कि कूड़े का डब्बा उठा वहां जाके रख, तो वो वहीं रखेंगे। ये नहीं कि अपने आप सुबह साफ कर देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। अब पढ़ा लिखा आदमी होगा, भोर में मार के अपना साफ सुथरा करके अपना बैठ जाएगा। चलिए और भी लोगों से बातचीत करेंगे। सर आपका क्या नाम है? RC शर्मा। सर देखिए, हम ये बात कर रहे हैं कि आजकल आप देखेंगे कि चाय बेचने वाले या मोमोज बेचने वाले ग्रेजुएट लोगों से ज्यादा जो है वो कमाई कर रहे हैं। तो आपकी नजर में ये कैसे देखते हैं आप इसको? क्या एजुकेशन का कोई फायदा नहीं रह गया? एजुकेशन का हमेशा से फायदा था, फायदा रहेगा। एजुकेशन अब कहते किसको है ये बात अलग है। एक स्किल डेवलपमेंट एक बड़ी अच्छी एजुकेशन है जो कि होनी भी चाहिए। जो बुद्ध के टाइम के पीरियड में तक्षशिला के अंदर राजा हो चाहे रंक हो, सब अपना हाथ का काम जानते थे, और कोई ऐसा व्यक्ति उस वक्त नहीं था कि हाथ का काम ना जानता हो। इसलिए अपने हाथ का काम जरूर जाने। कागज की पढ़ाई एक अलग चीज है, वो खाली डिग्री है, वो आपकी मर्जी है, लें तो अच्छा है, ना लें तो अच्छा है, लेकिन आपके पास एक स्किल जरूर होना चाहिए जो आपके जीवन यापन में भी काम आएगा और जिंदगी भर आपके साथ रहेगा, कहीं चले जाएं आप। हमारा एजुकेशन सिस्टम अगर आप देखेंगे तो उसमें जो है ज्यादातर लोग है ना, समझते नहीं है। लोग सिर्फ पढ़ने के पीछे लगे रहते हैं, सिर्फ याद करने के लिए लगे रहते हैं, उसको समझते नहीं है कि रटते हैं। देखिए, जहाँ तक खाली डिग्री लेने का सवाल है वो आपकी मर्जी है, लीजिए, लेकिन असली जो स्किल है वो आपके अंदर है, इंटेलिजेंस आपके अंदर है। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, कागजी पढ़ाई नहीं भी करेंगे, लेकिन अपने स्किल के अंदर आप माहिर हैं, तो आप अपने आप में मास्टर हैं। आप विश्व में कहीं चले जाइए, आपकी पूछ होगी, आपकी कला की पूछ होगी। चाय जो बेच रहे हैं, मोमोज बेच रहे हैं, उनको आप दिन में देखिए कितना कमा लेते हैं, ग्रेजुएट से ज्यादा। उसमें कमाने की बात नहीं है, एक सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है, कमाने की बात नहीं है। आप पढ़ लिख करके भी कागजी पढ़ाई, ग्रेजुएट से ज्यादा। उसमें कमाने की बात नहीं है, एक सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है, कमाने की बात नहीं है। आप पढ़ लिख करके भी, कागजी पढ़ाई करके भी अगर किसी गुलामी करना है, उससे बेहतर है आप अपना स्वतंत्र रूप से चाय बेचिए, वो सबसे बड़ी चीज है। और लोगों से बातचीत करेंगे। सर क्या नाम है आपका? राजीव शर्मा। आप कैसे देखते हैं जो हम जिस चाय वाला, कनेडा रिटर्न ढाबे वाला, तो एक हमारी जो जनता है, जो पब्लिक है, ये एक ट्रेंड के पीछे भागती है। ये शुरू से चलता आ रहा है, वो अपनी सोच के पीछे नहीं चलती है, वो कुत्ते के पीछे चल देगी। ये नहीं देखेगी मेरा कान यहीं पे है।
तो इस सोच को चेंज करना चाहिए। काम करना छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है। एजुकेशन का कोई फायदा है या अभी या नहीं है? एजुकेशन का बिल्कुल फायदा है। ये कहना कि एजुकेशन का फायदा नहीं है, ये टोटली गलत है। एजुकेशन करने का ट्रेंड बच्चों ने आज की डेट में चेंज कर दिया हुआ है। पहले 10वीं ले लो, 12वीं ले लो, एक हाई एजुकेटेड बंदा माना जाता था। उनकी अंग्रेजी इतनी हाई थी कि आज के बीटेक या एमबीए भी उतनी अंग्रेजी नहीं बोल सकते। उनको हर उर्दू भाषा होगी, हर भाषा का ज्ञान होता था। लेकिन अब बच्चों ने एक चीज के पीछे भागना चालू कर दिया है। हर बंदा आईएएस आईपीएस बनना चाह रहा है, वो इसके बीच में रुकना नहीं चाह रहा है। कितने कोचिंग सेंटर खुले हुए हैं जहां मारो मार पड़ी हुई है। उनको ये नहीं पता कि ऑल ओवर इंडिया में कितने बच्चे सेलेक्ट होने हैं, और उसमें कुछ बंदे डीमोरलाइज होके वो पीछे हट जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। बच्चे ना कोई काम कर पाते हैं। वो उनको ये अपने अंदर की काबिलियत देखनी चाहिए। एजुकेशन सिस्टम चेंज होना चाहिए। बिल्कुल एजुकेशन का फायदा है। एजुकेशन का इसलिए भी फायदा है, चेंज होना चाहिए एजुकेशन का। सिस्टम चेंज होना चाहिए। सिस्टम बिल्कुल चेंज होना चाहिए। देखो, ऑनलाइन पढ़ाई बिल्कुल ठीक है। पहले तो बच्चों को ये जो बच्चे जो स्कूल जाते थे, पढ़ते लिखते थे, ग्रोथ होती थी। आजकल छोटे बच्चों को ही आप देखते हो चश्मा लग जाता है। ये जो कंप्यूटर लैपटॉप आ रहा है वो अच्छी बात है, समय के साथ चेंज होना चाहिए। लेकिन फिर भी फिजिकली बच्चों को ध्यान देना चाहिए। माँ बाप को भी देना चाहिए, उनको भी। और भी लोगों से बातचीत करेंगे जो खुद यहाँ पर चाय बेचते हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर उनका क्या कुछ कहना है, कैसे देखते हैं वो। सर, क्या नाम है आपका? परमानंद। परमानंद जी, देखिए आपकी एक चाय की दुकान है यहाँ पर, और हम जो आज बात कर रहे हैं लोगों से वो इसी पर कर रहे हैं। आज के समय में अगर देखेंगे तो जो चाय बेचने वाला है या जो मोमोज बेचने वाला है वो ग्रेजुएट लोगों से ज्यादा कमा रहा है। तो क्या एजुकेशन का कोई फायदा नहीं रह गया? एजुकेशन का, मैं खुद बीए पास पढ़ा हूँ, मेरे को नौकरी नहीं मिली क्योंकि मैं एक तो कोटे का आदमी नहीं बनिया हूँ। मेरे को नंबर ज्यादा लाना पड़ेंगे तब मेरे को नौकरी मिलेगी। अब प्राइवेट नौकरी में भी पैसे है, 10-15 हजार देते हैं, 10-15 हजार तो आने जाने में खर्च हो जाते हैं। अब चाय में कम से अपने बच्चे तो पाल लेता हूँ। पढ़ा लिखा होके भी चाय बेच रहा हूँ, इसीलिए बेच रहा हूँ। और संतुष्ट है इस काम से? इस काम से संतुष्ट है, बच्चे पल ले जी। अगर नौकरी मिल देता है तो दिलवाओ मोदी से कह के, मैं चाय का काम छोड़ दूंगा। एजुकेशन का कोई फायदा है या नहीं है? कोई फायदा नहीं है जी, एजुकेशन का कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं है। पढ़ लिख के चाय बेच रहा हूँ तो आपके सामने हूँ, क्या फायदा होगा? लोगों को क्या बोलेंगे जो देख रहे हैं? लोगों को यही बोलेंगे जी कि भैया या तो अपने हाथ के कारीगर बनो। अब ये आधे मुसलमान अनपढ़ है, पेंचर लगा के बच्चे तो पाल रहे हैं। पढ़े लिखे मैंने देखा है, गार्ड की नौकरी कर रहे हैं बेचारे, 10-10 हजार, 15-20 हजार रुपए लेते हैं, उसमें बच्चे पलते हैं। पढ़ लिखने का फायदा क्या है? प्राइवेट नौकरी में भी रिश्वत चल रही है, बताओ। गार्ड लगने के बेचारे 20-20 हजार रुपए देते हैं, क्या फायदा? तो आपने देखा, आज हमने लोगों से खास बातचीत की, और जो ये आजकल ट्रेंड चल रहा है, आपने देखा होगा एमबीए चाय वाला या बीबीए चाय वाला, तो जो चाय वाले या मोमोज बेचने के जो काम लोग करते हैं वो आजकल ग्रेजुएट लोगों से ज्यादा जो है वो कमाई कर रहे हैं। तो इस विषय पर आज हमने लोगों से बातचीत की और दिल्ली की जनता की क्या कुछ राय थी वो हमने आपको दिखाई है। कैमरा पर्सन विशाल के साथ JK24/7 न्यूज दिल्ली।